गोलू, गोलू खत्री, रीनेम, अनम्यूट करिए अपने आप को। गोलू खत्री, अनम्यूट करिए अपने आप को। मैम, स्कॉलर नंबर और नेम, स्कॉलर नंबर क्या है अपना? 2002366। हाँ, रीनेम करिए अपने आप को। जी मैम। हाँ। यस, खुशबू कुछ डाउट है क्या? हैंड रेस किया है? नो मैम, गलती से हो गया था। रीनेम करो खुशबू अपने आप को, स्कॉलर नंबर एंड नेम। यस मैम, यस। Okay. Good morning, all of you. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. ma'am. Good morning. कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आज फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं मैथमेटिक्स की? रेज योर हैंड, हैंड रेज करिए अगर आपने। डॉली, बंटी, 1 मिनट है ना, वेट करिएगा। डॉली 2002371। डॉली। नेक्स्ट इज बंटी 2003894। बंटी एंड सलोनी 2002372। ओके, डन। हैंड्स डाउन कर सकते हैं आप। गोलू, रीनेम करिए अपने आप को। मैम कर रहा हूँ, एक्चुअली वो बार बार बाहर फेंक रहा है, नेट इशू है। बोलो नंबर, बोलो आपका। 200 नंबर बोलो। 200 2366। 2366। ओके। लास्ट क्लास में मैडम ने डेफिनेशन डिस्कस कर ली थी, कुछ थ्योरम्स भी डिस्कस किए थे। नेक्स्ट थ्योरम जो उनको डिस्कस करना है वो स्क्रीन पे दिख पा रहा है सभी को? Yes, ma'am. यस मैम। क्या है स्टेटमेंट? द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ सिंपल ग्राफ विथ n vertices is n(n-1)/2। व्हाट इज सिंपल ग्राफ? हैंड रेज करे कोई और आंसर करे। व्हाट इज सिंपल ग्राफ? कोई आंसर कर पाएगा क्या? शुभम, अनम्यूट करिए और आंसर करिए। मैम, जिस ग्राफ में पैरेलल एजेस नहीं होती। ओनली पैरेलल एजेस? कोई और बताएगा? यस, कृष्णा। मैम, नो सेल्फ लूप एंड नो पैरेलल एजेस। Yes, exactly. A graph having no self loop and no parallel edges is called as simple graph. ठीक है? Okay. तो अगर कोई सिंपल ग्राफ है जिसमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस n है, तो उसमें मैक्सिमम जो नंबर ऑफ एजेस होंगे वो n(n-1)/2 होंगे।
अरे ये बात समझ में, प्रूफ देखते हैं. लेट G बी अ सिंपल ग्राफ विथ n वर्टाइसेस V1, V2, V3, Vn. उन n वर्टाइसेस के नाम क्या है? V1, V2, V3, Vn. Say the vertex V1 can be joined to remaining n-1 vertices V2, V3, V4, Vn. G कोई सिंपल ग्राफ है जिसमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस n है. उन n वर्टाइसेस के नाम हमने V1, V2, V3, Vn दिए हैं. हम क्या बोल रहे हैं? सपोज कोई वर्टेक्स हमने V1 लिया है. V1 एक वर्टेक्स लिया. एक मिनट, मैं थोड़ा सा लिखती भी जाती हूँ तो आपको चीजें समझ में आती जाएंगी. एक सेकेंड. जी कोई ग्राफ है जिसमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस n है. ठीक है, V1, V2, V3, V3, Vn. ठीक है, अब V1 V2 से ज्वाइन होगा. V1 को हमने फिक्स किया. V1 V2 से ज्वाइन हुआ. पहली एज V1 V3 से ज्वाइन होगा. V1 ऐसे कितने वर्टेक्स से ज्वाइन होगा? n-1 से. क्योंकि टोटल n थे, एक वर्टेक्स V1 हमने फिक्स किया तो कितने वर्टेक्स बचे? n-1. तो n-1 वर्टेक्स से जब V1 ज्वाइन होगा तो कितनी एजेस मिलेंगी? तो कितनी एजेस मिलेंगी? n-1 एजेस. एक एग्जांपल देती हूँ. ये यहाँ है भी, पर मैं जब ड्रॉ करूंगी तो आपको चीजें समझ में आएंगी. ये V1, ये V2, ये V3, ये V4. जी कोई सिंपल ग्राफ है जिसमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस 4 है. ठीक है, इट इज योर n. ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है? इट्स n-1 अपॉन 2. n कितना है आपका? 4, 4 - 1 3 अपॉन 2. दैट इज 6 एजेस मिलनी चाहिए. अब V1 फर्स्ट को फिक्स किया हमने. बाकी n वर्टाइसेस से जब वो कंबाइन होगा तो कितनी एजेस मिलेगी? V1 1, 2, 3, 3 एजेस. ठीक है, अब हमने V2 को फिक्स किया तो V2 के लिए बाकी कितनी वर्टाइसेस हो गई? 3 वर्टाइसेस हो गई V2 के लिए भी. पर V2 V1 से तो वापस कंबाइन नहीं हो सकता है. तो V2 किससे कंबाइन होगा? V3 से और V4 से. तो कितनी एजेस मिली? 2. अब हमने V3 को फिक्स किया और V3 का कॉम्बिनेशन बाकी वर्टाइसेस के साथ किया तो V3 का V1 और V2 के साथ तो ऑलरेडी हो चुका है. तो किसके साथ कंबाइन होगा? V3 V4 के साथ. तो कितनी एज मिली? 1. तो टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी हो गई? 3 + 2 + 1 दैट इज 6. ऑलरेडी हम 6 आ चुका है हमारा. दैट इज n-1/2. समझ में आया? अभी एक बार पूरा थ्योरम समझाऊंगी, चीजें क्लियर हो जाएगी. पर अभी डायग्राम से जो मैंने समझाया आपको वो समझ में आया कि एक वर्टेक्स को फिक्स करके जब मैं बाकी n-1 से कंबाइन करती हूँ तो मुझे कितनी एजेस मिल सकती है एक बार में? यस, नो, कुछ तो बोलो. अच्छा एक बार सुनो, एक बार हम थ्योरम पूरा कंप्लीट करते हैं. 6 मिल सकती है ना मैम? फिर अगर किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ. ठीक है, ये देखिए. लेट G भी सिंपल ग्राफ विद n वर्टाइसेस. n वर्टाइसेस है, G भी सिंपल ग्राफ है. उन वर्टेक्स का नाम हमने दिया है V1, V2, Vn. अब वो क्या बोल रहा है? सी द वर्टेक्स V1 कैन बी जॉइन टू द रिमेनिंग n-1 वर्टाइसेस. V1 वर्टेक्स जो है वो रिमेनिंग n-1 वर्टाइसेस से ज्वाइन हो रहा है. जब वो ज्वाइन होगा तो हमें मैक्सिमम कितनी एजेस मिल सकती है? n-1. अभी हमने देखा. अरे n-1 से ज्वाइन होगा तो n-1 ही एजेस मिलेगी ना. उनका नाम क्या है? V1 V2 के साथ कंबाइन हुआ तो V1 V2, V1 V3 के साथ कंबाइन हुआ V1 V3, V1 V4 के साथ कंबाइन हुआ इट्स V1 V4 एंड सो ऑन अप टू V1 Vn. क्लियर है? मैम अभी तो हमें 6 मिली थी ना. अरे एक एग्जांपल दिया था बेटा, वो तो पर्टिकुलर केस था. मैं आपको समझा रही थी कि अगर 4 वर्टेक्स होंगे तो 6 मिलेगी. यहाँ n वर्टेक्स है ना. ठीक है, वो मैं एग्जांपल से एक्चुअली चीजें जल्दी से दिख जाती.
तो ओके इसके लिए मैम। एग्जांपल, अब एक बार पूरा थ्योरम कंप्लीट करने दो, फिर अगर कुछ डाउट हो तो कोई पूछना, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था, V1 की बात करता हूं, अब हमने V2 को फिक्स किया, तो V2 के लिए वापस नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं, n-1 ही है। पर क्योंकि V2 V1 के साथ ऑलरेडी कंबाइन हो चुका है, तो V2 के लिए नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हो गए अब, n-2। देखो एक सेकेंड, हाँ n थे, V2 को फिक्स किया तो कितने बचे, n-1। पर n-1 अगर बचे तो V1 ऑप्शन हट चुका है, तो n-1 में से एक ऑप्शन और हट गया, तो V2 के लिए नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हो गए, n-2। ये समझ आया? यस मैम। ओके। ठीक है, अब द वर्टेक्स V2 कैन बी जॉइंड टू n-2 वर्टेक्सेस, वही ये लिख रहा है, V3, V4, V5 अप टू Vn। V1 क्यों नहीं लिखा है मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब जब V2 n-2 वर्टेक्सेस से जॉइन होगा तो नंबर ऑफ एजेस कितने मिलेंगे, n-2 ऑब्वियसली। टू ऑब्टेन मैक्सिमम नंबर n-2 ऑफ एजेस, नाइनली दिस V2, V3, V2, V4, V2, Vn। ये नो दैट नहीं है, इट्स नोट दैट। मैंने आपको जैसा कि पहले भी बता चुकी हूँ, मे भी और मैडम भी, कि यहाँ ये स्टूडेंट के नोट्स हैं तो यहाँ कुछ गलतियां हैं, आप ये चीजें नरसिंह देव से नोट दैट, ये नोट करिए। इन दिस केस वी हैव जॉइंड V2 टू, वी हैव नॉट जॉइंड V2 टू V1, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस केस में हम V2 को V1 से जॉइन नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी V1 V2 के बीच की एज हम काउंट कर चुके हैं। आ रही है बात समझ में? मैंने इसीलिए पहले एक्सप्लेन कर दी कि जब यहाँ वर्ड्स आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब प्रोसीडिंग इन दीज मैनर, जब हम आगे ऐसे चलते जाएंगे तो ये वर्टेक्स Vn-1, ये एक्चुअली Vn-1 नहीं है, इट्स Vn-1। जब n-1 वर्टेक्स पे आऊंगी तो इस Vn-1 वर्टेक्स के लिए ओनली ऑप्शन क्या है, Vn वर्टेक्स, तो एक ही एज मिलेगा, Vn-1, Vn। तो पहले केस में कितने एजेस मिले, n-1, देन n-2, n-3 अप टू 1। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2, तो n की जगह n-1। अरे सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या है, n+1/2, यहाँ n की प्लेस पे कितना है, n-1, n की प्लेस पे जब मैं n-1 रखूंगी तो ये हुआ n-1, n-1 + 1 दैट इज n/2, n-1/2। क्लियर है क्या? यस मैम। अब इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, या कोई स्टेप समझ में नहीं आई है तो मैं रिपीट करूं, एक बार मैं पूरा थ्योरम आपको शो कर रही हूँ, यहाँ पढ़ते जाओ, किसी स्टेप में कोई डाउट हो तो पूछते जाओ, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए, the maximum number of edges in a simple graph with n vertices is this. Let G be a simple graph with n vertices। G कोई simple graph है जिसमें number of vertices n है, उन n vertex के नाम V1, V2, Vn है। जब मैं V1 को remaining n vertices से join करूंगी तो मुझे n-1 edges मिलेंगी, उन n-1 edges के नाम क्या है, V1, V2, V1, V3 up to V1, Vn। ठीक है, अब सिमिलरली मैंने V2 वर्टेक्स लिया, V2 वर्टेक्स को जब मैं n-2 वर्टेक्सेस से ज्वाइन करूंगी तो मुझे n-2 एजेस मिलेंगी। क्यों मिलेंगी, क्योंकि V2 को मैं V1 से ज्वाइन नहीं कर रही हूं, क्योंकि ये केस ऑलरेडी हम पहले ले चुके हैं। यहाँ तक कुछ डाउट? नो मैम। हैंड रेस करके अभी पूछ सकते हो या वो बता सकते हो कोई स्टेप समझ में नहीं आई हो तो। एक्सक्यूज मी मैम, मैम n-2 कहाँ से आ गया ये? देखो एक सेकेंड, ये 1, ये 2 और ये n, ठीक है। V1 को मैं फिक्स कर चुकी हूँ, V1 के लिए ये कितने थे, n-1, ठीक है। अब मैंने V2 को जब फिक्स किया तो V2 के लिए भी वर्टाइसेस कितने बचे, n-1, पर V2 के लिए V1 काउंट होगा क्या, नहीं होगा, नहीं होगा, तो n-1 में से एक और चले गए तो कितने बचे, n-2। दैट्स इट। ओके मैम, थैंक यू।
ओके चलिए, और कुछ डाउट? मैं इसीलिए बोल रही हूँ बेटा, तब की तब समझ लोगे ना, तुमको समझ में आएगी चीजें। ठीक है, इसीलिए एक बार पूरा समझाने के बाद जब मैं रिपीट करती हूँ, आप साथ साथ में पढ़ते जाइए, नहीं समझ में आए तो बताते जाइए। ठीक है, तो ऐसे कितने एजेस मिले? n-1। अब जब हम एंड सो ऑन, जब मैं लास्ट कंटिन्यू करती जाऊंगी और n-1 वर्टेक्स पे जाऊंगी, bn-1 पे, तो इसके लिए ओनली ऑप्शन bn है ना, क्योंकि इसके पहले वर्टेक्स इसके पहले वाले वर्टेक्स के साथ तो ये कॉम्बिनेशन बना चुका है, तो ये सिर्फ कॉम्बिनेशन bn के साथ बनाएगा। तो ये कितनी एज मिलेगी? सिंगल एज। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब देखिए ये the vertex bn-1 gives you only one edge, that is bn-1 bn, therefore maximum number of edges कितनी होगी? n-1 n-2 up to 1, that is n-1 by 2। ठीक है, डन। और किसी को कुछ डाउट था? एड्रेस कर दो। ओके चलिए, सबसे पहले सभी लोग अपना नेम और स्कॉलर नंबर मैसेज करिए ज़ूम चैट पर जल्दी से, विदिन अ मिनट, तो हम आगे प्रोसीड करें। मैं अटेंडेंस लेके ही जाती हूँ। ठीक है, कौन कौन है प्रेजेंट? मिथिलेश आपकी फर्स्ट क्लास है ना मैथ्स में? मिथिलेश अनम्यूट करिए अपने आप को। दीपिका अनम्यूट करो। यस मैम। मिथिलेश फर्स्ट क्लास है ना आपके मैथ्स में? नो मैम, सेकेंड क्लास। नहीं, आपने इसके पहले कोई क्लास अटेंड नहीं की? आपने इसके पहले कोई क्लास अटेंड नहीं की है? कब की? अटेंड किया हूँ। हाँ, आपकी कल से आवाज क्लास नहीं आ अटेंड रही। किया हूँ, उसके पहले नहीं किया हूँ। हाँ, कल मैम, से कल से क्लास अटेंड किया हूँ, उसके पहले नहीं किया हूँ। तो कल मैथ्स की थी अटेंड? यस मैम। चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिखी थी आपने? हाँ लिखी थी। क्योंकि आपकी अटेंडेंस नहीं लगी हुई है, इसलिए पूछ रही हूँ मैं। यस मैम। क्या यस मैम? नहीं, मैंने तो लिखा था मैम। ठीक है, मैं मैडम से बात कर लूंगी। ठीक। संदीप कुशवाहा है क्या? नहीं है। शुभम धीमन, शुभांशी, यस शी इज देयर। बंटी, Yes, ma'am. बंटी, यस मैम। एक मिनट, इट्स 230, स्कॉलर नंबर इज 230। बंटी बुखारे है क्या कोई? यस मैम। यस मैम। क्या स्कॉलर नंबर है आपका? 2003894। हाँ, ओके फाइन। नीरज इज देयर। सचिन राठौर, यस मैम। ओके। शुभम पोरवाल है। राहुल पाटीदार नहीं है ना। दीपिका, खुशबू है। डॉली, प्रेजेंट मैम। बंटी, बंटी आपका सरनेम क्या यस है? मैम। बोलते मैम। नहीं, इट्स 894 जिसका स्कॉलर नंबर है। एट नाइन फोर जिसका स्कॉलर नंबर है। यस मैम। ओके 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 ओके। और ये कौन है फिर? 230 किसका स्कॉलर नंबर है? 230 किसका स्कॉलर नंबर है? टू थ्री। हाँ सचिन।
मैम अभी तक की सारी ये प्रेजेंट लगी है ना मेरी? अटेंड की है तो लगी होगी। यस मैम। तो मैम चैट में भी स्कॉलर नंबर और आईडी सेंड की है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि हमारी प्रेजेंट लग रही है या नहीं? कुछ भी पता नहीं करना है, लगा देंगे हम। अगर आपने किया है चैट बॉक्स में मैसेज, ये गोलू नहीं है ना, वो रिमूव हो गया। 894 अगर तुम्हारा है बंटी, तो 230 कौन है? एक और बंटी। हाँ 894 तो ठीक है तुम्हारा है। बंटी बुखारे ही सरनेम है उसका, BOKHAR। यस मैम। तुम्हारा यही है तो फिर तुम्हारा 230 कैसे हो सकता है? तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर क्या है? मैम 9111180112। तो इसमें तुम्हारा स्कॉलर नंबर 230 लिखा है, तो तुम तो बोल रहे हो तुम्हारा 89। नहीं मैं हम तो अमित सर जितनी क्लास अटेंड कर रहे थे उसमें 894 ही लिखे थे लास्ट में। तो तुम्हारा मेरे पास जो है, चलिए मैं चेक करती हूँ मेरे पास जो। हाँ अच्छा ऐसा कुछ है क्या? चलिए ठीक है, डिस्कस करती हूँ। ओके ठीक है फाइन। हाँ चलिए, सभी लोगों ने कर दिया नेम एंड स्कॉलर नंबर मैसेज? यस मैम। ओके फाइन। चलिए नेक्स्ट थ्योरम समझते हैं हम। मैम मेरा नाम नहीं आया। अरे अरे कोई दिक्कत नहीं, मैंने लगा लिया तुम्हारा नाम दे। थोड़ा मतलब स्कॉलर नंबर और नाम मैम मैसेज चैट डिसेबल है वो। कौन है? सुमित सो रहे थे? नो मैम। तो फिर मैम मैं इसमें डिसेबल सबसे- बता रहा था। एक अच्छा, बाकी सब लोगों ने कर दिया? पागल है वो? हाँ नो। चलो अच्छा बताओ, मैंने थ्योरम का कौन सा स्टेटमेंट बताया तब तुम्हारी अटेंडेंस लगेगी? अभी जो थ्योरम समझाया उसका स्टेटमेंट बताओ क्या है? समझाओ तो जरा, क्या स्टेटमेंट था? स्टेटमेंट बता दो बस। सुमित if a graph is disconnected, मैम मेरे को याद मैंने लिखा नहीं, मतलब मैंने इतना। हाँ लिखा नहीं तो कुछ तो दिमाग में होगा ना, क्या प्रूव किया हमने? अब तुमको मैं क्लास से रिमूव कर रही हूँ, अगली बार मेंटली प्रेजेंट होके बैठना, ध्यान से सुनना, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। आ रही है बात समझ में तुमको? तो बोल रही थी तब कहाँ ध्यान था? नीरज अनम्यूट करो तो जरा अपने आप को। यस मैम। नीरज स्कॉलर नंबर और नेम से ज्वाइन करना है तो ये बात रोज बोलनी पड़ेगी क्या? नहीं मैम, वो मेरे इसमें पता नहीं मैम, हो नहीं रही है। करो अभी। यस मैम अब हो रहा है। सुमित आंसर कर रहे हो या रिमूव करूं? बोलो जल्दी। एक बार ध्यान से सुन लो। हाँ सबको बोल रही हूँ मैं। यस मैम। हाँ आंसर करना है अपने को, या मैं आपको रिमूव करूं? क्या करूं? हाँ वो इतना याद नहीं है मेरे को। हाँ तो ध्यान दोगे तब तो याद रहेगा। यस मैम नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। हाँ सुन लो सभी लोग, ध्यान से सुन लो। हाँ 1 मिनट के लिए चैट इनेबल करूंगी, आपको तभी मैसेज करना है ना? इसीलिए मैं बोलती हूँ तब ऑन करती हूँ कि पहले ध्यान से सुन लो तुम। नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करते हैं। A graph G is disconnected if and only if its vertex set V can be partitioned into two non-empty disjoint subset V1 and V2 such that there exists no edge in G whose end vertex is in subset V1 and another vertex is in subset V2. Whose end vertex is in subset V1 and another vertex is in set V2. क्या मतलब हुआ? अगर कोई ग्राफ G डिस्कनेक्टेड है
अगर कोई ग्राफ जी डिसकनेक्टेड है, इसका क्या मतलब है कि जी को दो वर्टेक्स V के सेट में लिखा जा सकता है, से इट इज V1 एंड V2 सच दैट V1 इंटरसेक्शन V2 इज एम्प्टी सेट। क्या लिखा है? डिसजॉइंट। डिसजॉइंट है दोनों, ठीक है, और नॉन एम्प्टी भी है। V1 भी नॉन एम्प्टी है, मतलब V1 में भी कोई वर्टेक्स है एंड V2 में भी कोई वर्टेक्स है। V1 और V2 दोनों G के सबसेट हैं सच दैट दोनों डिसजॉइंट हैं, मतलब उनमें कोई भी वर्टेक्स कॉमन नहीं है, एंड V1 और V2 दोनों नॉन एम्प्टी है, मतलब उनमें कुछ वर्टाइसेस तो हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि सच दैट देयर एग्जिस्ट नो एज इन जी में कोई ऐसी एज नहीं होगी कि उसका एक वर्टेक्स V1 में आ जाए और दूसरा वर्टेक्स V2 में आ जाए। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके बताती हूँ, आपको चीजें जल्दी समझ में आएगी। ये कोई ग्राफ G है, इसको डिसकनेक्टेड बोलेंगे इफ इट्स वर्टेक्स V कैन बी पार्टीशन। अगर वर्टेक्स V को दो में पार्टीशन कर दिया जाए, V1 और V2 दो सेट हैं आपके, दोनों नॉन एम्प्टी है, मतलब इनमें कुछ वर्टाइसेस हैं, ठीक है, और दोनों डिसजॉइंट है। देख लो, उनमें कोई कॉमन पार्ट नहीं है, डिसजॉइंट है मतलब उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो G में अगर कोई एज है, ये कोई ग्राफ G है, इसमें अगर मैं ये ऐसे एजेस लूं, तो अगर मैं कोई एज ले लूं तो उस एज का, या ऐसी मैंने अगर कोई एज ली, ये ऐसी कोई एज ली, तो इस एज का एक वर्टेक्स V1 में हो, दूसरा V2 में हो, ऐसा नहीं हो सकता है। एक वर्टेक्स V1 में है, दूसरा V2 में है का क्या मतलब हुआ? ये एक वर्टेक्स V1 में, दूसरा V2 में, ऐसा अगर हो गया तो ये कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। स्टेटमेंट समझ में आया? मतलब अगर ग्राफ डिसकनेक्टेड है तो उसको दो वर्टेक्स सेट के यूनियन में हम लिख सकते हैं सच दैट वो दोनों डिसजॉइंट हो, नॉन एम्प्टी हो। इसका मतलब उस ग्राफ G में अगर कोई एज होगी तो उसका एक वर्टेक्स V1 में हो, दूसरा V2 में हो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी कोई एज ही नहीं हो सकती है कि उसका एक वर्टेक्स V1 में हो जाए, दूसरा V2 में हो जाए। प्रूफ देखते हैं। इफ एंड ओनली इफ है तो एक साइड लेके चलेंगे, दूसरी साइड प्रूव करेंगे, और दूसरी लेके चलेंगे तो पहली साइड प्रूव करेंगे। लेट G इज इक्वल्स टू V, E is a graph and let the vertex V can be partitioned। हम मान के चल रहे हैं G कोई ग्राफ है V, E, उस वर्टेक्स सेट V के हमने दो पार्टीशन किए, V1 और V2, सच दैट उनमें कोई भी एज कॉमन नहीं है, मतलब कोई एज ऐसी नहीं है जिसका एक वर्टेक्स V1 में हो, दूसरा V2 में हो। तो हमें शो करना है कि G डिसकनेक्टेड है। हमने U और V कोई दो वर्टेक्स ले लिए V के, कैसे वर्टेक्स है कि एक U जो वर्टाइसेस है वो V1 सेट में है, V जो है वो V2 में। अब V1 और V2 में अगर है, एक एग्जांपल देखो, अरे ये V1 कैपिटल V, ये V2, V1 और V2 से मिलके बन रहा है। Q मैंने V1 में ले लिया, V V2 में ले लिया, तो इनके बीच में कोई एज हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि V1 इंटरसेक्शन V2 एम्प्टी है। हम बोल ही रहे ना, देयर एग्जिस्ट नो एज इन G whose vertices is in V1 and another is in V2। तो U और V के बीच में कोई एज नहीं हो सकती है, और अगर U और V के बीच में कोई एज नहीं हो सकती है तो कोई पाथ नहीं हो सकता है। अरे एज नहीं है इसका मतलब कोई रास्ता नहीं है ना उनके बीच में, V1 V2 के बीच में, U और V के बीच में कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता ही नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, देयर कैन नॉट एग्जिस्ट अ पाथ बिटवीन द वर्टेक्सेस U एंड V। ठीक है, कि अगर ऐसा हो गया, अगर उनके बीच में पाथ हो गया
तो एक ऐसी एज मिल जाएगी जिसका एक वर्टेक्स V1 में हो, दूसरा V2 में हो, पर हम तो बोल चुके ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब उसमें कोई पाथ हो ही नहीं सकता है, और पाथ ही नहीं है तो वो डिस्कनेक्टेड है। ये एग्जांपल देखो तो चीजें क्लियर होगी। कोई ग्राफ जी जो इन दोनों से मिलके बन रहा है, ये देखो V वर्टेक्स V1 V2 V3 V4 V5 V6, V1 में V1 V2 V3 लिए, V2 में V4 V5 V6 लिए, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कोई ऐसी एज हो ही नहीं सकती है जिनके एक वर्टेक्स V1 में हो, दूसरा V2 में हो, ठीक है। तो डिस्कनेक्टेड है ना। रिपीट करूं एक बार, ये पढ़ो पूरा देखो। हमें क्या शो करना है, हमने कोई ग्राफ लिया है जिसका वर्टेक्स सेट के दो पार्टीशन किए हैं जो कि दोनों नॉन एम्प्टी है और डिसजॉइंट है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि उनके बीच में कोई पाथ ऐसा नहीं है, कोई एज ऐसी नहीं है जिसका एक वर्टेक्स V1 में हो, दूसरा V2 में हो। तो हमें शो करना है कि वो डिस्कनेक्टेड। अब हमने दो वर्टेक्स ले लिए V के, कैसे वर्टेक्स है वो कि एक V1 में दूसरा V2 में। अब हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि उस ग्राफ में ऐसी कोई भी एज नहीं हो सकती जिसका एक वर्टेक्स V1 में हो, दूसरा V2 में हो। तो U और V के बीच में कोई एज नहीं हो सकती है। अगर U और V के बीच में कोई एज नहीं है तो उनके बीच में कोई पाथ नहीं है, और पाथ नहीं है तो वो डिस्कनेक्टेड है। ठीक है क्या? इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो हैंड रेज करके पूछ सकते। नो मैम। तो फिर मैं आगे प्रोसीड करूं अदर वे। ओके, अदर वे कॉन्वर्स क्या हम मान के चल रहे हैं कि डिस्कनेक्टेड है, तो हमें शो करना है उस वर्टेक्स सेट V के दो ऐसे पार्टीशन होंगे जो कि डिसजॉइंट होंगे, दो ऐसे सबसेट्स होंगे जो कि डिसजॉइंट होंगे। डिसजॉइंट होंगे मतलब पार्टीशन होगा कोई ना कोई, आप उनको अलग अलग कर सकते हो। आ रही बात समझ में? यस मैम। ठीक है, अब ये स्मॉल u होना चाहिए ना। लेट स्मॉल u बिलोंग्स टू V। u हमने कोई वर्टेक्स लिया है V सेट में, कैपिटल V इज द सेट ऑफ वर्टेक्सेस, u मैंने उसमें कोई वर्टेक्स लिया है। लेट u बी अ वर्टेक्स इन G। V में है तो G में होगा ही, ऑब्वियस है। अरे G में वर्टेक्सेस के सेट को V से डिनोट किया है, तो अगर वर्टेक्स V सेट में मैंने कोई वर्टेक्स U चूज किया है तो ऑब्वियसली उस ग्राफ में होगा ना। नाउ कंसीडर सेट V1। V1 हमने कोई सेट लिया है, उसमें वो सारे वर्टाइसेस लिए हैं जिनका जो U से जॉइंट है, मतलब जिनके और U के बीच में कोई एज है। देखो V1 में वो सारे वर्टेक्स लिए हैं जो कि देयर एग्जिस्ट अ पाथ बिटवीन U एंड V। ये स्मॉल u होना चाहिए, इट्स स्मॉल u एंड स्मॉल v। इट्स स्मॉल u और स्मॉल v। इस V1 सेट में वो सारे वर्टाइसेस हैं जो U के साथ पाथ बनाते हैं। इस V1 सेट में वो सारे वर्टाइसेस हैं जो U के साथ पाथ बनाते हैं। अब ग्राफ G तो डिस्कनेक्टेड है, तो V1 जो है वो प्रॉपरली V में होना चाहिए, क्योंकि V1 में कोई ऐसा वर्टेक्स नहीं हो सकता है जो उसके साथ एज बनाए। राहुल पाटीदार, अनम्यूट योरसेल्फ। राहुल पाटीदार, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। राहुल क्लास का टाइम क्या है? मैम वो मैं एक्चुअली बैंक में था इसलिए थोड़ा टाइम हो गया। हाँ, तो मैं आपको रिमूव कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम टाइम पे आइएगा। यस मैम। अटेंडेंस तो वैसे भी नहीं लगेगी आपकी। Therefore, V1 is properly contained in V. That is, V cannot contain the vertex of G. Obviously, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। Therefore, the set V2 will be set of remaining vertices of G. अब V2 में हमने वो सेट ले लिया जिसमें बचे हुए vertices हैं। और ये बात समझ में, V2 में हमने वो सेट ले लिया जिसमें remaining vertices हैं। Therefore, there exists no path between V1 and V2. V1 और V2 में कोई पाथ नहीं हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो V1 और V2 के बीच में पार्टीशन हो गया या नहीं? अरे उनके कोई बीच कोई रास्ता ही नहीं है तो उनके बीच पार्टीशन हो गया या नहीं?
That's all we want. एक बार पूरा स्टेटमेंट पढ़िए थ्योरम का, प्रूफ पढ़िए, किसी स्टेटमेंट में डाउट हो तो मैं रिपीट करती हूँ. जल्दी से पढ़ लीजिए, लास्ट 2 मिनट्स है. शुभम अनम्यूट. मैम जो लास्ट में आपने यू वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था वो वाला एक बार और बता दो. बताती हूँ, ये पढ़ लो, 1 मिनट में बताइए. इसमें कुछ डाउट तो नहीं? सॉरी नहीं, अरे बाकी लोगों से पूछ रही ना, तुमने बता दिया ना अपना डाउट. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ मैम मेरे को तो ये समझ में नहीं आया मैम. क्या समझ नहीं आया? मैम सुनो बेटा, हाँ एक बार में चीजें दिमाग में नहीं आती. आप जब उसको एक बार लिखोगे ना, अपने आप आएगा. लिखो, समझो, कनेक्शन करो. ठीक है, मैं मान रही हूँ एक बार में नहीं आएगा. आज एक काम करना, वैसे भी लास्ट 1 मिनट बचा है, एक बार सभी लोग पढ़ना, जो पढ़ाया है ना वो एक बार पढ़ना. ओके मैम. ठीक है, लिख के देखना थ्योरम. एक बार हमेशा याद रखो, थ्योरम्स कभी भी बिना लिखे समझ में नहीं आते. जब आपको लिखोगे ना तो चीजें एनालाइज होने लगेंगी. आप फील करोगे तो अपने आप कनेक्शन कर पाओगे. तो एक बार पढ़ना, लास्ट 1 मिनट है, तो वैसे भी मैं मतलब समझाऊंगी तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा. पर एक मैम स्टेटमेंट समझा दीजिए एक बार इसका बस. हाँ, अगर कोई जी ग्राफ है, अगर वो डिस्कनेक्टेड है, तो उस डिस्कनेक्टेड ग्राफ के अगर सेट ऑफ वर्टाइसेस को मैं वी ले रही हूँ, तो उस सेट को मैं 2 वर्टाइसेस के सेट V1 और V2 में ऐसा कर सकती हूँ कि उनके बीच में पार्टीशन हो, मतलब उनमें कोई वर्टेक्स कॉमन नहीं हो. और अगर जी में कोई ऐसा एज है, तो ऐसा एज हो ही नहीं सकता कि उसका एक वर्टेक्स V1 में आ जाए और दूसरा V2 में आ जाए. ओके मैम. ठीक है, अब देखो, मीटिंग ऑटोमेटिकली एंड हो सकती है, पर मैं ये समझाने की कोशिश करती हूँ आपको. कॉन्वर्स हाँ, यू हमने कोई एज वर्टेक्स लिया था V में. अब V1 में वो